मुख्तलिफ पार्टी से कहा है कि वो हिमायत करें, और दूसरी जानब बीजेपी ने कहा है कि एंटी नेशनल या अनडेमोक्रेटिक एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दी जाएगी सेशन में। तो किस तरह से देख रहे हैं कि सेशन से पहले एक कंट्रोवर्शियल माहौल दिखाई दे रहा है? कंट्रोवर्शियल माहौल नहीं, ये अपने एक दूसरे के साथ गेम्स खेल रहे हैं। ये दोनों मिले हुए हैं, बीजेपी और पीडीपी। कोई लोगों के काम नहीं करने देना चाहता है। जानबूझ के ये महबूबा जी यहाँ से चिल्ला रही है, इतने साल हुकूमत में थी, क्यों नहीं किया कोई ऐसी चीज़ें? यहाँ से बीजेपी वाले पिछले 10 साल से उनके हाथ में हुकूमत है, 5 साल से तो पूरा 6 साल से तो एलजी सरकार थी, यहाँ बीजेपी की सरकार थी। तो क्यों नहीं हम तो उनको सवाल पूछेंगे कि पिछले 6 साल से उन्होंने लोगों के लिए क्या किया। यहाँ जिस दहान पे हम हैं वो उन्हीं की देन है। और आज अब पीडीपी अपने आप को होलियर देन दाऊ समझती है, अपने आप को अब बहुत बड़ा ये बनाना चाहते हैं। बट मेरा सवाल उनसे ये होगा कि पिछले 10 साल से क्यों नहीं कोई बात की? जब वो वजीर आला थी, क्या तब सिर्फ शॉल एक दूसरे को बांटने थे? तब सिर्फ यहाँ अफस्पा लगवाना था, सरफेसी एक्ट लगवाना था, जीएसटी लागू करवाना था? और जब ये डिमांड करती हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है ना, काश उनको कॉन्स्टिट्यूशन पता होती तो सेक्रेटेरिएट से जब निकली, काश गई होती गवर्नर के पास और कहा होता कि मैं जो प्रेसिडेंस रही है कि वो रिजाइन करे हुकूमत और नया इलेक्शन 6 महीने में, बिल्कुल उसमें वो मेंशन नहीं था। अगर वो होता तो शायद यहाँ इलेक्शन होता और 2019 कभी नहीं हुआ था। तो इसकी सारी जिम्मेवारी महबूबा जी पे है। They want to seek your support in assembly about the जो liquor bill। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपनी मेजॉरिटी है और हमारे पास अपना एक मंशूर है, जिस मंशूर में हमने हर वो एक चीज़ लिखा है जो लोगों के हित में है। हम कोशिश करेंगे कि वो हर एक चीज़, चाहे वो 12 गारंटीज हो या 26 वादे हो, वो पूरा करे। हमें किसी की सीख नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी हो तरीके से हो, वक्त पे हो और अच्छे से। तनवीर साहब, मोस्ट ऑफ द एनसी जो एमएलएज है वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम एंटी अल्कोहल बिल के हिमायत में। लेकिन कल जो उमर साहब का स्टेटमेंट आया कि अगर अल्कोहल इनका इशू होता तो शायद हमारे असेंबली में बात आ जाने दीजिए, उसके बाद इसके बारे में बात होगी। कोई भी मुसलमान शराब को यहाँ चलने नहीं देगा, लेकिन असेंबली में बात आए उसके ऊपर बात करें। साहब, ये बताइए कि अभी जिस तरह से खबरें आ रही है कि स्टेटहुड रेस्टोर न होने की सूरत में नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं यहाँ पर दिल्ली में प्रोटेस्ट करने जा रही है, कहाँ तक? हम पहले ही क्यों ये दिमाग में लोगों के डाल रहे हैं कि स्टेटहुड नहीं आ रहा है? मेरे पास पूरा, या हम लोगों के पास पूरा भरोसा होना चाहिए कि स्टेटहुड आ रहा है। एक तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, प्राइम मिनिस्टर साहब की एश्योरेंस है, होम मिनिस्टर साहब की एश्योरेंस है, जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन है। तो हम क्यों रुके? पहले हम कुछ टाइम रुकेंगे, उसके बाद जिस तरह उमर साहब ने कहा, प्लान बी, प्लान सी, हर कोई चीज़ है। प्लान बी में है ये। जब हम प्लान बी पे पहुंचे क्यों? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में हमें और लोगों को उनका स्टेटहुड जरूर मिलेगा। साहब, एक बार फिर पाकिस्तान ने यूएन में कश्मीर इशू को रेज किया, ऑल्दो कि इंडिया ने उस पर रिएक्शन किया, लेकिन किस तरह से आप देखते हैं कश्मीर इशू को दोबारा से इंटरनेशनल फोरम पे या इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे? आजकल जम्मू कश्मीर के अपने बहुत परेशानी है। हम पहले अपने जम्मू कश्मीर के परेशानी ख़त्म करें, फिर मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करूँगा। बहुत